कुछ ना करना मतलब क्या है? कुछ ना करना मतलब स्वभाव में लौटना है। आपका जो गहरे से गहरा अंतःकरण का जो स्वभाव है, या कहो जो ऊर्जा स्वरूप है, उसका जो स्वभाव है, वो क्या है? वो कुछ ना करने की अवस्था है। सिर्फ होना, जैसे तरंगे चल रही है, उस ऊर्जा की तरंगों में ठहर जाना। हम क्या करते हैं? हम उस तरंगों के साथ अपने को शरीर मानते हुए, मन मानते हुए, हर कृत्य के साथ एसोसिएट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। अच्छे के साथ हम अच्छे बन जाते हैं, बुरे के साथ हम बुरे बन जाते हैं। फिसल फिसल जाते हैं, ठहर नहीं पाते। वो जो चिकनी भूमि है उसमें हम ठहर नहीं पाते। सारी साधना वो ठहरने की साधना है, ठहरने की कला है, क्योंकि वो स्वभाव है। बस वो स्वभाव हम भूल गए। उस स्वभाव को छोड़ के बाकी बहुत सारे स्वभाव हमने अपना लिए हैं। शरीर को अपना मानकर शरीर का स्वभाव अपना लिया। शरीर पीड़ा से भरता है तो तुम पीड़ा से भर जाते हो। मन का स्वभाव मानकर अपने को मन का स्वभाव मान लिया है, क्योंकि मैं मन हूं, मैं शरीर हूं, मैं भाव हूं, मैं विचार हूं। तो ये सारी कंडीशनिंग जाने अनजाने अपने को जो असली स्वभाव छोड़कर और कुछ मान लेने से है। बस ये मान्यता की भूल है, इस बात को समझ लेना। तुम्हारी गलती सिर्फ मान्यता की है। बस तुम कुछ और मान रहे हो अपने को। शेर अपने को शेर न मानकर बिल्ली मान रहा है या गधा मान रहा है। अब जब उसने अपने को गधा मान लिया तो वो गधा की तरह रिएक्ट करने लगता है, वो बिल्ली की तरह रिएक्ट करने लगता है। भूल गया है, अपने शेर होने को भूल गया है। तो ये है असली बात, ये है असली ठहरना। बस उसे तुम्हें उस अवस्था में अपने स्वभाव में ठहरना है। यह है कुछ ना करना। ये स्वभाव है हमारा। तुम सिर्फ देखते ही हो, हर कृत्य में भी तुम देखने वाले होते ही हो, लेकिन वो भूल जाते हो कि तुम देखने वाले हो। तुम उसके जाने अनजाने कर्ता बनते हो। और ये कर्ता बनना ही पाप का हिस्सा है। ये कर्ता बनना ही अधर्म है। ये कर्ता बनना ही सबसे बड़ी गलती है। तुम्हारी गलती और कुछ नहीं है, इस बात को समझ लेना। अगर तुम चोरी कर रहे हो, तुम बेविचार कर रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, वो गुनाह नहीं है। असली गुनाह उसके पीछे है कि तुम अपने को जान रहे हो कि मैं बेविचार कर रहा हूं, मैं चोरी कर रहा हूं। वो जो मैं पीछे जो लगा है ना, वो असली जड़ है, वो असली गलती है। तो उस मैं को किनारे करने के लिए ये सारी साधना दी जाती है, झूठे मैं को किनारे करने के लिए, कि तू भूल मत जा, तू वास्तव में कौन है। सारी गीता कोशिश ही ये की थी। कृष्ण ने अर्जुन को एक ही बात समझाने की कोशिश की कि तू भूल गया भाई अर्जुन। क्या सन्यासी बनने की बात कर रहा है, क्या क्या योद्धा बनने की बात कर रहा है? अरे तेरा असली स्वभाव है देखना, दृष्टा रहना, साक्षी रहना। शरीर के तल पर जो हो रहा है उसे होने दे, तू उसमें बीच में मत आ। ये सब हो रहा है, ये बाहर का पूरा खेल अगर समझे तो मैं कर रहा हूं, तू बीच में मत आ अर्जुन। तू निमित्त बन जा। और जैसे ही अर्जुन निमित्त बना, सारे पाप और पुण्य से मुक्त हो गया वो। मजे की बात देखो, अर्जुन उस घड़ी सन्यासी हो जाता ना, जो उसकी भाव दशा थी, जो वो चाहता था, तो वो पापी हो जाता था। लेकिन अर्जुन युद्ध लड़े, पूरा युद्ध लड़ा,
साक्षी रहकर, दृष्टा रहकर। अर्जुन युद्ध करता रहा और अर्जुन वास्तव में देखता भी रहा, तो वो पाप और पुण्य के परे चला गया। फिर कोई दोस्त मेरा दोस्त नहीं रहता। तो ये है बात, ये है असली बात। अब उसके आगे क्या था मां प्रश्न? हाँ स्वामी जी बताती हूँ। कहती है कि मैं एक आत्मा हूँ, अगर ये मैं आत्मा जानती हूँ तो फिर समझना किस है, मन को या दिमाग को? सुंदर। अभी ये जो आप मैं आत्मा हूं अगर मैं जानती हूं, मतलब पहली बात तो तुम्हारे जानने और बुद्ध पुरुष जिस जानने की बात कर रहे हैं उसका फर्क समझ लो। तुम जानते हो तुम्हारे सिर्फ समझ वाले कॉन्शियस माइंड से, तुम्हारे गहरे अचेतन की वो अभिव्यक्ति नहीं है। वो जो बात है, बहुत से लोग कहते हैं ना मैं डरता नहीं हूं मौत से, लेकिन जब मौत सामने आती है तब बुढ़ोल पोल खल देता है। क्यों? क्योंकि कॉन्शियस से वो निडर रहता है। कॉन्शियस से तो वो कह सकता है कि मैं जानता हूं, ये सब यहां जितने भी लोग हैं सब जानते हैं मैं आत्मा हूं, सब जानते हैं मैं परमात्मा हूं, सब जानते हैं कि मैंने कभी कर्म किए ही नहीं है। कोई बताओ इसमें से कोई ऐसा है जिसको नहीं पता हो ये बात? फिर भी गलती कहां है, फिर भी पीड़ा कहां है, फिर भी चूक कहां हो रही है? चूक ये हो रही है कि तुम सिर्फ अपने 10% कॉन्शियस माइंड से, तुम्हारी समझ से जानते हो कि मैं आत्मा हूं, स्वभाव मेरा कुछ और है, साक्षी होना। लेकिन ये तुम्हारे 90% अचेतन की दशा नहीं है। तुम्हारा अचेतन अभी भी कुछ और भ्रम में पड़ा है। अब करना क्या है, साधना है क्या? इस 10% से जो तुम जानते हो उसको प्रतिफलित करना है 90% पर। इसलिए जो पहला प्रश्न था स्वामी जी का वो इसी संदर्भ में था कि धीरे धीरे साक्षी की जैसे तुम साधना करते जाते हो तो वो साधना गहरे गहरे तुम्हारे अचेतन 90% पर छा जाती है। वो जो स्वभाव है, वो जो जानना है, जो अभी सिर्फ 10% से जान रहे हो, वो 90% में भी छा जाता है। तो एक समय ऐसा आ जाता है कि तुम्हारा चेतन और तुम्हारा अचेतन दोनों राजी हो जाते हैं। अरे मैं आत्मा हूं, मैं बुद्ध हूं, समाधि मैंने खोई नहीं है, समाधि मेरा स्वभाव है। ये दिखाई पड़ता है, जो पूरे स्वभाव में आ जाता है, जो पूरे अपने घर में आ जाता है लौट कर, उसे दिखाई पड़ता है। और जैसे ही वो दिखाई पड़ता है वो करता क्या है? सिर्फ घोषणा करता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। उसे साफ दिखाई पड़ता है, साफ पिक्चर एकदम क्लियर हो जाता है। कोई शंका नहीं बचती कि मैं आत्मा हूं या नहीं हूं। ये अभी जो आपकी आत्मा हूं या नहीं हूं वो शंका से भरी है, बुद्धिगत है, तुम्हारे अनुभव का हिस्सा नहीं है। वो तो अनुभव आएगा ध्यान की धार से, जैसे जैसे वो चट्टान टूटेगी, वो आदत टूटेगी, तो परिणाम में वो अनुभव आएगा। फिर घोषणा नहीं करनी पड़ेगी। जो आंख खोलता है उसे सब दिखाई पड़ता है, वो आंख खुल जाती है। तो मां इतना ही कहूंगा कि मैं आत्मा हूं, बहुत प्यारे वचन है। इसलिए मजे की बात आपको पता है, ओशो ने सारी साधना के पहले एक शर्त जोड़ी थी। शायद तुम्हें पता हो या ना पता हो, मैं आपको बता देता हूं। सभी के काम की समझ लेना इस बात को। अगर तुम अध्यात्म की यात्रा के लिए, भीतर की यात्रा के लिए तैयार हो गए हो, मतलब वो तैयारी है तुम्हारी, तो सबसे पहले तुमने जो जो बाहर से सुना है, जाना है, समझा है, उससे किनारा करना पड़ेगा। यह सबसे पहली शर्त है, तभी साधना रंग लाती है। इसलिए ओशो कहते हैं कि जो परम नास्तिक होता है वही परम आस्तिक हो सकता है। क्यों कहा ऐसा कथन? नास्तिक का मतलब क्या? कि मुझे पता नहीं है, मैं जानता नहीं हूं, मुझे नहीं पता है तो मैं मानूंगा नहीं।
और जो जानता नहीं है, किताब कोरी है, मानता नहीं है, उसके अनुभव घटने की संभावना बढ़ जाती है। अब ज्यादातर साधकों की मुसीबत कहां होती है कि वो सुन तो अच्छा अच्छा ले लेते हैं कि मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, महागीता सुन लेते हैं ओशो की, बस स्वामी जी अभी तो कुछ करना ही नहीं है, ओशो ने तो कहा है सब इसके पार चले जाओ, कुछ करना ही नहीं है, सब हो रहा है। ये सब कचरा थोप लेते हैं और जैसे ही वो साधना में भी उतरते हैं तो वो साधना के अनुभव और ये जो कचरा है माइंड के अंदर, जो तुमने पढ़कर या किसी और से सुनकर या किसी और का अनुभव सुनकर भीतर भर रखा है, उसके बीच तनाव शुरू हो जाता है। तुम सुनते नहीं हो, तुम अपनी समझ और जो कहा गया उसके बीच तालमेल करते हो। लगता होगा कि तुम मेरी बातें सुन रहे हो, लेकिन तुम अपने पिछले अनुभव, पिछली विचारधारा के साथ उसको तोलते हो। उस तोलने में जो असली बात है वो चुक जाती है, वो शून्य चुक जाता है। तो ये हर साधक के साथ होता है, वो झंझट में पड़ जाता है। इसलिए पहले तो मैं आपको इतना ही कहूंगा कि खोपड़ी के इस कचरे को विसर्जित करो। जो भी तुमने सुना है, पढ़ा है, लिखा है, सब भूल जाओ। किसको भी सुना हो, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन उसको साइड पर रखो, उसको किनारे रखो। अभी तुम मानो मत, जल्दी शीघ्रता मत करो कि मैं आत्मा हूं। वो नहीं पता है उस पर जोर दो, परम नास्तिक हो जाओ और ध्यान में उतरो। अब ध्यान धीरे 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 वो स्वाद लाएगा, वो अनुभव लाएगा, वो अनुभव स्वीकृति देगा कि या मैं आत्मा हूं। वो स्वीकृति धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और वह स्वीकृति एक दिन गहरे अचेतन की स्वीकृति हो जाएगी। वो 90% भी चीख कर बोलेगा मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा हूं। बस इतनी यात्रा है। तो ये मान्यता बाधा होती है, और जितनी जल्दी इस मान्यता को आप छोड़ पाओगे, मैं समझता हूं साधना करनी नहीं पड़ती, साधना सहज घटती है। तुम कर करके थक जाते हो जीवन भर, लेकिन परिणाम नहीं आता। कारण एक ही है, तुम पिछला खोपड़ी का कचरा गिराने को तैयार ही नहीं हो, उस धारणाओं को तोड़ने के लिए राजी ही नहीं हो। तुम्हें उसे भी साथ में ले जाना है। अब उस कचरे को लेकर तुम समाधि में उपलब्ध नहीं पहुंच सकोगे। उस समाधि के द्वार में तुम्हें शुद्धतम निपट अपने स्वरूप में जाना पड़ेगा। वहां तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी समझदारी, तुम्हारा कचरा सबसे बड़ी बाधा है, सबसे बड़ी रुकावट है। अभी ज्ञान आपको बांध रहा है, उस बंधन से मुक्त हो जाओ, छोड़ो उसे, विसर्जित करो। और वो विसर्जन में तुम देखोगे सहज अनुभव पूरी प्रगाढ़ता से अनुभवित होने लगेंगे। लेकिन ये समझदारी उस अनुभव को फीका कर देता है, कमजोर कर देता है। तुम देखकर भी देख नहीं पाते, एक पर्दा आ जाता है, समझदारी का पर्दा। तो उसको विसर्जित करो मां, भूल जाओ आप आत्मा हो। शरीर दिख रहा है, पहले मान लो कि मैं शरीर हूं, अभी हो शरीर की पीड़ा को जानो, ध्यान में उतरो और ध्यान से धीरे धीरे मैं आत्मा हूं उसकी अनुभूति होने लगेगी। बोलना ना पड़ेगा, मैं मर्द हूं, मैं ढंढारा नहीं पीटता हूं, मैं किसी को कहने नहीं जाता हूं कि भैया देखो जरा मैं मर्द हूं, जरा गौर करो मुझ पर, मैं मर्द हूं। ये कहना नहीं पड़ता, क्योंकि गहरे से गहरे अचेतन से भी तुम्हें पता है मजे की बात, जब तुम बेहोश होते हो ना, तब भी तुम्हें पता होता है तुम मर्द हो या औरत हो। इतना गहरा है वो, तो भूला नहीं जाता वो। वैसे वो आत्मा कहनी थोड़ी पड़ती है कि मैं आत्मा हूं, वो तो जैसे ही वो
गहरे से गहरे हो जाता है, बात साफ हो जाती है, स्वभाव बन जाता है। तो मां इतना ही कहूंगा, वो पुराने सारे जो भी विचार है उसको किनारे करो, बस इतना कहूँ। धन्यवाद।